मोदी सरकार, मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के इस दब्बड़ पंचायत में आई हुई बड़ी तादाद में मेरी माताएं बहनें, बड़ी तादाद में आए हुए हमारे साथी सहयोगी, हमारे बुजुर्ग भाई बहन, आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार, जय गुरुदेव। साथियों, मैं दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जो प्यार, जो सपोर्ट, जो इज्जत, जो मान सम्मान आपने हमें दिया है, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे याद है 2014 में जब आपने मुझे एमएलए के तौर पर यहाँ चुना और मैंने एमएलए बनने के बाद आप सब जानते हो ये कुलवंत चौक से लेकर ये दब्बड़, कोठा, खैड़ी, धड़ाट, तला, इस सारे एरिया में कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलातें। इस रोड की जो कुलवंत चौक दब्बड़ से शुरू होकर धड़ाट, तला तक जाता है, इसकी बहुत बुरी खस्ता हालत थी। जब मैं एमएलए के तौर पर चुना गया, मैंने यहाँ पहला काम किया, आपको याद होगा मैं खुद आया था कि इस कुलवंत चौक दब्बड़ धड़ाट रोड का काम मैंने शुरू किया और अच्छे तरीके से इस रोड को मैंने ब्लैक टॉपिंग करके आपको दी। इसके बाद यहाँ दब्बड़ चौक से पीर बाबा से होते हुए जो रोड सीधा नीचे दब्बड़ एक प्रकार से रिंग रोड बनती है, इस रोड का हमने काम किया। यहाँ बरसाली मोहल्ला है, बरसाली, श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का वहाँ मंदिर। एक बार मैं यहाँ आया तो सड़क के किनारे, ये जो मेन सड़क के किनारे, वहाँ पूजनीय गुरु गुरदीप गिरी जी महाराज बरसाली मंदिर में आए थे। जब उनकी गाड़ी ऊपर आ रही थी, बुरे तरीके से फंस गई। धक्का लगाकर गुरु महाराज जी की गाड़ी को हमने बाहर निकाला था और जब मैं एमएलए बना, मैंने वहां बरसाली मोड़ा की उस रोड का जो उसका टेक अप पॉइंट है, यहाँ गुरु महाराज जी की गाड़ी अटक गई थी, वहां अपने फंड से पैसे देकर उस रोड का काम मैंने वहां ठीक किया। इसके साथ साथ यहाँ इस दब्बड़ के एरिया में पानी की बहुत परेशानी, पानी के टैंक बनवाकर यहाँ पानी की सप्लाई को ठीक करने की मैंने सारी कोशिश की। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम होती थी, बिजली के ट्रांसफार्मर हमने यहाँ लगाए और जो दब्बड़ स्कूल, हाई स्कूल को जो रास्ता जाता है, वहां हमने काम कराए। और इतना ही नहीं, दब्बड़ स्कूल में जहां बिल्डिंग की परेशानी होती थी, वो बिल्डिंग का काम वहां हमने सैंक्शन कराया। 4 दीवारी उस स्कूल की, उस वक्त उसका काम मैंने खुद आकर यहाँ दब्बड़ के अंदर किया। यहाँ जो हमारा ऊपर वाला मोहल्ला है जिसका जिक्र रमेश जी कर रहे थे, साथ का मोहल्ला जो है, इस मोहल्ले में जो रोड की कनेक्टिविटी रमेश जी जानते हैं, ये खुद
उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। मैंने कोशिश की कि उस मोहल्ले में भी रोड का काम शुरू हो। हमने रोड का कुछ काम किया भी, जो बचा हुआ काम है वो भी हम ही ने करना। मेरे भाइयों बहनों, एक सबसे बड़ी डिमांड इस एरिया की, सबसे बड़ी, पिछले 70 साल दब्बड़ के लोग एक डिमांड करते थे, दब्बड़ और बगनोटी के बीच में पुल होना चाहिए। करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। 70 साल में बड़ी सरकारें आई, बड़े हमारे मिनिस्टर, बड़े चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन दब्बड़ और बगनोटी के पुल का काम किसी ने नहीं किया। मैंने आपसे वादा किया था कि जब अगली बार आपसे वोट मांगने आऊंगा तो मैं दब्बड़ के पुल का काम मंजूर करा कर आऊंगा। और आज जब मैं एक बार फिर आपके बीच में आया हूं, मैं गर्व के साथ, फख्र के साथ कहता हूं कि 10 करोड़ रुपए का पुल मंजूर करा के, 10 करोड़ कोई छोटा पैसा नहीं होता। राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। 10 करोड़ दब्बड़ से बगनोटी का पुल, जिसका काम शुरू हो चुका है। अगले 1 साल के अंदर अंदर इस पुल को कंप्लीट करके इस पर गाड़ियां चलवाना अब मेरा काम है, रविंद्र रैना का काम। आज आप देखो, इस एरिया की हमने मेहनत करके जो काम आपके बीच में किए हैं, ये काम इसलिए हमने किए कि इस इलाके ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का झंडा बुलंद रखा। आज जब यहां इलेक्शन का दौर आ गया, आज से 10 दिन के बाद यहां वोट पड़ने वाले, ठीक 10 दिन के बाद यहां वोट पड़ेंगे। मेरे भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, और दूसरी तरफ एनसी पार्टी। एक तरफ मोदी साहब है, एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ एनसी की पार्टी। आप दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों की आपस में, दोनों का एजेंडा देखो, दोनों का क्या एजेंडा। मेरे भाइयों बहनों, मेरी माताओं बहनों, नौजवानों, यहां मोदी साहब कहते हैं हमको गरीब का भला करना। मोदी जी ने गोल्डन कार्ड दिए, गोल्डन कार्ड। अगर कोई बीमार हो जाए, 1 साल में एक गोल्डन कार्ड से एक इंसान को बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपया मोदी सरकार देती है, मोदी साहब देते। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से जिन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, जरा हाथ खड़ा करो। वाह, सबने जोरदार ताली मोदी साहब के लिए। देखो, मोदी साहब ने सबका भला किया, सबका भला। गोल्डन कार्ड 5-5 लाख रुपया 1 साल से, गरीबों को फ्री राशन 2029 तक मोदी जी ने ऐलान किया है कि गरीबों को फ्री राशन। गांव गांव में गरीब लोगों को
जिनके मकान नहीं थे या कच्चे मकान थे, उनको मकान बना के दिए। गांव-गांव में मोदी साहब ने किसान लोगों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोग बुढ़ापा पेंशन 1000-1000 रुपया खाते में। कितने काम मोदी साहब ने हमारे लिए किए, कितनी डेवलपमेंट के काम किए। और मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली लाई, सबका भला किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सबका भला किया। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, गैस के मुफ्त सिलेंडर के कनेक्शन हमारी माताओं बहनों के नाम अगर किसी ने दिए, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिए। साथियों, जहां एक तरफ मोदी साहब गरीबों का भला कर रहे हैं, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी बना रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसी पार्टी है। एनसी, आपने एनसी का एजेंडा देखा है? फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला है, देखा है, सुना है? क्या बोला है? मिलियनों को छोड़ेंगे जो जेल। देखो कितने शर्म की बात है। मोदी साहब तो लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका बयान कि जितने भी जेलों के अंदर बंद हैं उनको छोड़ने की बात करते हैं। भाई, जेल के अंदर कौन बंद है? कौन बंद है जी? वो लोग जिन्होंने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिन्होंने यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलाई, बेगुनाह लोगों का जिन्होंने कत्ल किया। और देखो, गोली जब बंदूक से निकलती है, ये नहीं देखती कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी। गोली तो इंसानियत का कत्ल करती है। और जिन लोगों ने इंसानियत का कत्ल किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मैं उनको जेल से बाहर निकालूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो जेलों में बंद हैं, क्या इनको जेल से बाहर निकालना चाहिए? क्या इनको छोड़ना चाहिए? अगर ये छूट जाएंगे तो क्या करेंगे? ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आप क्या चाहते हो? क्यों इतना गरीब लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं? ये जो बंदूक वाले होते हैं, ये किसी के सगे नहीं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान बनाए, शमशान घाट बनाए, ये ठीक नहीं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पॉलिसी ठीक नहीं। और फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, उन्होंने ये नहीं कहा मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं गरीबों के मकान बनाऊंगा, ये नहीं कहते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये कहते हैं जिन्होंने यहां आतंक मचाया, उनके साथ हमदर्दी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, ये आतंकवादियों के लिए जो आपकी हमदर्दी है, ये ठीक नहीं। इस आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान बनाए, शमशान घाट बनाए, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया।
खुदा के वास्ते ये जुल्म मत करो, ऐसे बयान मत दो जिससे यहाँ के हालात खराब हो जाए। बड़ी मुश्किल से यहाँ के हालात ठीक हुए। अब यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। आप लोगों को डराने का काम मत करो, लोगों की भलाई की बात करो, लोगों से जुल्म और सितम मत करो। और दूसरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे एसपीओ, हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनके खिलाफ बहुत गलत बयान दिया। आपने वो बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनका सुना है, जो उन्होंने आर्मी, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ के खिलाफ बोला है? क्या आपने वो बयान सुना है? कितना गलत बयान दिया है, गालियां दी हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमारे आर्मी के जवानों को, हमारे पुलिस के जवानों को, बीएसएफ, सीआरपी के जवानों को, जो जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, जो जवान सीने पर गोली खाकर देश का झंडा बुलंद करते हैं, जो पुलिस के जवान, आर्मी के जवान हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उन जवानों को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां। ये कहा फारूक अब्दुल्ला ने कि जो बॉर्डर से क्रॉसिंग होती है, इसका इल्जाम, गलत इल्जाम उन्होंने आर्मी, पुलिस और बीएसएफ पर लगाया। आप साहब, अगर आपने आर्मी की ड्यूटी की, ये जो गलत बयान है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो आर्मी को गालियां दे, जो पुलिस को गालियां दे, क्या ऐसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी को क्या वोट देना चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? ये तो गलत एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ मोदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब, एनसी पार्टी है। मोदी साहब, बीजेपी पार्टी ये कहती है गरीबों का भला करो, गरीबों को गोल्डन कार्ड दे दो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, शादी में बेटियों को 50-50 हजार सोशल वेलफेयर से दे दो, जिन गरीबों के मकान नहीं है उनको मकान दे दो, जिन गरीब माताओं बहनों के पास सिलेंडर गैस नहीं है, उनका गुजारा चलना मुश्किल है। मोदी साहब ने कहा जम्मू कश्मीर में अगर हमारी सरकार बनती है तो साल का 18,000 रुपया हर गरीब परिवार की माता बहन को देंगे, और 2 गैस के सिलेंडर फ्री देंगे, गरीबों के मकान बनाएंगे, गरीबों का राशन डबल राशन करेंगे, जिनके मकान नहीं है उनको मकान बना के देंगे। ये मोदी साहब का नारा है। मोदी साहब सबका भला करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला वो बहुत जुल्म कर रहे हैं, जुल्म। वो कहते हैं उनको गरीबों की याद नहीं आई, आम लोगों की याद नहीं आई, गरीबों के मकान, गरीबों का राशन, गरीबों का इलाज
फारूक अब्दुल्ला साहब को नजर नहीं आया, एनसी पार्टी को नजर नहीं आया। उनको अगर कुछ याद आया, जो जेल के अंदर बंद है, कहते हैं ताले खोली छोड़ो तो नहीं बाहर कटी छोड़ो। भाई बड़ा जुल्म। क्या इन्ना की क्या ऐसे लोग ही वोट देना चाहिए ना? भाई सच्ची गल दसो, दिलों दसो, देना चाहिए ना? ये चाहने नहीं थे लात खराब हो, ये चाहने नहीं था गोलियां चलन और इथू लोग नसन। एक कुसा ने सगे नहीं, ना हिंदू के सगे, ना मुसलमान के सगे, ना सिख के सगे। इस वास्ते मेरे बहनों भराओ, मैं हाथ जोड़ के तुसा अगे गुजारिश करी, हाथ जोड़ी के मेरी तुसा अगे गुजारिश है, तुस दबड़ा ने लोग, तू सारे देशभक्त, ये दबड़ पोठा, ये देशभक्त लोग, हिंदू मुसलमान सिख सारे मिलजुल के रहने। मैं तुसा के हाथ जोड़ी के एक गुजारिश करना, 25 तरीक सवेरे उठी के पहला मोदी साहब ना कमल ने फुला ना बटन दबाई तो भारतीय जनता पार्टी की तुसा जिता। क्योंकि मोदी साहब चाहन के गरीबा ना भला कर, मोदी साहब चाहन हर इंसान का भला होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए। और दुई साइड जड़े दुई पार्टी वाले तोवा तोवा कन्ना ही हाथ लाओ, कन्ना ही हाथ लाओ, तोवा तोवा। उन्होंने काम ठीक नहीं, जिन्होंने बयान ठीक नहीं, जिन्ना पार्टी ना एजेंडा ठीक नहीं, उस पार्टी की वोट देना देश नाल घरधारी। और दबड़ पोठे ने लोग कुलवंत चौक, बरसाली गुड़ा, जलाली गुड़ा और जेड़ा थल्ला दरिया मल्ला, शाह जमाल, कंगोटा और जितने ऊपर कोट नालाका, ये जेड़े सारे तुस लोग हो, तुस सारे देशभक्त लोग हो, सारे हिंदू मुसलमान सिख, मैं सारिया नी इज्जत करना, मैं सारिया नाल मेरी रिस्पेक्ट है। और मिगी इस गल की खुशी है कि जेड़े साढ़े गुरु महाराज जी, गुरु गुरदीप गिरी जी महाराज, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दे के आख्या जा बच्चा तू अच्छे काम किए। क्योंकि अस भी एक फकीरी लाइन ने आदमी जदू फार्म भरिया तो आखन लगे जनाब पैसे दो, उठा पैसे देने पड़े। तो मैं जेवा हाथ मारिया पैसे दिया, हाथ क्या मारा, हाथ ही दे। क्योंकि अस भी एक फकीरी लाइन में आदमी इस तरीके नाल, क्योंकि अस गरीबा ने बंदे, अस चाहने आम लोगों का भला हुआ। अज 3 बचन